बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एसआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया था इलेक्शन कमीशन पर और ये कहा गया कि इपिक नंबर डालने के बावजूद उनका डेटा सामने नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। और इसी पर इलेक्शन कमीशन का अब जवाब, निर्वाचन आयोग का जवाब सामने आ गया है। तेजस्वी के तमाम दावों को इलेक्शन कमीशन ने गलत साबित किया है। तेजस्वी के डिटेल ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है, ऐसा ईसी की तरफ से दावा किया गया। तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट में नाम नहीं होने का आरोप लगाया था और ईसी ने सबूत के साथ वोटर लिस्ट में नाम भी दिखा दिया है। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के इन तमाम दावों को झूठा बता दिया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब में क्या कहा गया है? देखिए, पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, वो डाटा फाउंड नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव का नाम जो है वो शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल जारी किया है। उनका जो एपिक नंबर है जो नया है वो RAB04562228 ये एपिक नंबर है और इस एपिक नंबर के जरिए उनका जो नाम वोटर लिस्ट में शामिल दिखाया जा रहा है। जो नया 2025 का जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें ये नाम शामिल बताया गया है। तो ये एक नई जानकारी जो मिल रही है, जो जब अभी थोड़ी देर पहले तक जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनका नाम शामिल नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि पुराने वो इपिक नंबर से वो देख रहे थे और उसके कारण वो जानकारी भी ले रहे थे कि कहीं इपिक नंबर जो है वो बदला तो नहीं है। और उसके अनुसार जब उनके किसी सहयोगी ने उनके साथ काम करने वाले लोग उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे आपका डाटा फाउंड नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि हमारा नाम नहीं शामिल है। लेकिन अब जो जानकारियां मिल गई है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव का जो नाम है वो शामिल है और सीरियल नंबर जो है 416 यहाँ पे बताया गया है। और जो मैं आपको दिखा दूं कि ये उनका जो कार्ड है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि वो उनका कार्ड जो है वो भी यहाँ पे शामिल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पिता का नाम, कि तेजस्वी प्रसाद यादव पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110 और इनका जो सीरियल नंबर है 416। तो ये पूरी तरह से जो अभी तक बताया जा रहा था कि उनका नाम शामिल नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि उनका जो मकान, उनका जो नाम है वो नाम शामिल है। जी वाकई रवि, हमने दिखाया है स्क्रीन पर भी, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव की वोटर आईडी हम सभी के सामने है और एक तरफ तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि मेरा वोटर आईडी में नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, ड्राफ्ट सूची जो तैयार की गई उसमें मेरा नाम नहीं है, उस पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी और इसका जवाब भी अब निर्वाचन आयोग ने दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा इस कार्ड को देखकर, इसका भी इंतजार करना होगा। देखिए, जी बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो थोड़ी जल्दीबाजी कर गए और जो उन्होंने बताया वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच नहीं पाए। और चूंकि आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ उस समय तक इस बात की उनको जानकारी नहीं थी कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल है अथवा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले उनके पास एक पर्ची आती है, उनको सहयोगी के द्वारा बताया जाता है कि आपका नाम जो है उसमें शामिल नहीं है। और ठीक उसी समय वहाँ पे आपको बता दें कि प्रोजेक्टर के ज़रिए तेजस्वी यादव ने वो अपना एपिक नंबर डाला और डालने के बाद उन्होंने जो कैप्चा आता है वो भी डाला और दिखाया कि डाटा फाउंड नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो तेजस्वी यादव जो है पूरी तरह से जांच नहीं पाए, शायद इसलिए उन्होंने ये कहा। लेकिन अब ये साफ है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि उनका नाम जो है वो और रवि, कई दफा ऐसा भी होता है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या किसी सरकारी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं, और रवि मैं आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए थे वो हम पहले एक बार फिर दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है
और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि और देखिए इस बड़ी खबर पर हम